तो ये जो तरीका है ये सिर्फ स्टूडेंट्स वालों के लिए नहीं है, ये सभी वर्गों के लिए है। जितने लोग बाबा श्याम से प्यार करते हैं और बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, आप इन बातों को मजाक में ना ले कतई। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम हारी के सहारे आप सभी को पता है, और वो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप सभी को बता दें, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए हम लोग इत्र सेवा देते हैं। इत्र बाबा श्याम के नाम से हम लेकर जाते हैं और बाबा श्याम को अर्पण करते हैं। हम लोग अपने घर से कुछ ना कुछ तो लेकर जाते ही हैं बाबा श्याम के दरबार में। कोई घर से बना हुआ चूरमे की लड्डू ले जाता है, तो कोई बूंदी के लड्डू ले जाता है, और कोई मेवा, पेड़े, बहुत तरीके की चीज़ें हैं जो अपने घर से बनी हुई चीज़ों को बाबा श्याम के भक्त लेकर जाते हैं। बाबा श्याम के दरबार जाने के बाद बाबा श्याम को अर्पण करते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा है। ये एक छात्र हैं और इनका कोई एग्ज़ाम वगैरह है। इन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि मैं एग्ज़ाम देने के बाद बाबा श्याम के दरबार जाऊंगा, तो क्या उनको इत्र कैसे अर्पण करना है, कैसे चढ़ाना है, इसके बारे में आप हमें बताइए। तो देखिए, इसके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। फिर भी अगर आपने पूछा है तो आप में से बहुत सारे श्याम भक्त नहीं होंगे, तो उन सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बाबा श्याम को जो इत्र सेवा होती है, इत्र जो होती है थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। 10-20 रुपए वाली जो इत्र होती है वो अच्छी नहीं होती है, और ना ही उसमें खुशबू होती है। खुशबू होगी पर थोड़ी देर के लिए होगी, हाथ पे गिरेगी तो थोड़ी ठंडक देगी, उसके बाद उड़ जाती है थोड़ी देर में। परंतु बाबा श्याम अगर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और आप लगन से आपने एग्ज़ाम दिया है और आपको लगता है कि आपके ऊपर बाबा श्याम की असीम कृपा है, तो बाबा श्याम के लिए कुछ अच्छा चीज़ लेके जाए, अच्छे इत्र की क्वालिटी लेकर जाए और बाबा श्याम को वहाँ जाके दरबार में अर्पण करें। कैसे अर्पण करना है? देखिए, आप भोग प्रसाद तो आप लेके ही जाएंगे खाटू धाम में। अगर आप घर से ना ले जा पाए तो खाटू धाम में तरह तरह की प्रसादें मिलती हैं, अच्छी प्रसादें मिलती हैं। तो अच्छी दुकान से आप वो प्रसाद लेंगे। खुला हुआ प्रसाद ना ले, काउंटर में जो अंदर में रखा रहता है, जहाँ मक्खी वगैरह नहीं रहती, साफ सुथरे जगह से आपको प्रसाद को खरीदना है और बाबा श्याम के दरबार में जाके बाबा श्याम को प्रसाद अर्पण करिए। और हो सके तो अर्पण करने के बाद जब आप बाबा श्याम को इत्र सेवा देना है, तो इत्र जो होती है कितनी शीशी खरीदें? तो देखिए, इत्र आप एक शीशी ही इत्र बाबा श्याम को अर्पण कर देंगे तो बाबा श्याम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो एक शीशी इत्र कैसे अर्पण करना है? एक खाटू धाम में जो इत्र रखने की एक जगह बनाई गई है, पात्र बनाया गया है, उसमें इत्र की पूरी शीशी डाल देते हैं। उसमें से जो अच्छे इत्र होते हैं वो बाबा श्याम को अर्पण होता है वहीं पर। परंतु अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें बाबा श्याम को वो इत्र अर्पण करना है, तो बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए आपको पुष्प लेना होगा। पुष्प जो होता है वो गेंदे वगैरह का जो पुष्प होता है वो ले लीजिए, क्योंकि गुलाब की अपनी खुशबू होती है, अत्यधिक खुशबू होती है। हालांकि गेंदे की भी अपनी खुशबू होती है। तो जो इत्र है, इत्र को फूल में लगाकर और बाबा श्याम को वहाँ अर्पण कर सकते हैं खाटू धाम में। खाटू धाम में आपको फूल को फेंकना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग फूल को फेंकते हैं, फूल को फेंकना नहीं है। आप कोशिश करिएगा बाबा श्याम के जब आप दर्शन करने के लिए जाते हो, जिस लाइन में प्रवेश लेते हो, तो नज़दीक वाले लाइन में आप प्रवेश लीजिएगा, जिससे बाबा श्याम के दर्शन नज़दीक से हो सके। और जो पुष्प जो है वो पुष्प बाबा श्याम को इस तरह से आपको दिखाना है। इत्र पहले से खोलेंगे, इत्र को पुष्प में लगा देंगे, वहीं लाइन में खड़े खड़े आप लगा दीजिए। इत्र की शीशी को ज़मीन पर ना गिराएं, क्योंकि वो कांच होता है, टूट के गिर सकता है, किसी के पैर में लग सकता है, जिसके पाप के भागीदार आप बन सकते हैं। तो बड़े ध्यान से आपको इत्र को खोलना है, उस पुष्प पे लगाना है। 4-5 पुष्प होंगी तो 4-5 पुष्प में लगा दीजिए। पुष्प में लगाने के बाद आपके हाथों में भी इत्र की खुशबू आएगी, और उसके बाद उस पुष्प को ले जाकर बाबा श्याम के जो वहाँ पर दान पेटिका बनी है या इत्र रखने की जगह बनी है, तो जो भी चीज़ वहाँ पर है, वहाँ पर जाके बाबा श्याम को दिखाकर अर्पण कर दीजिए इस तरह से कि बाबा श्याम तेरा तुझको अर्पण। बाबा बस लाज बचा लेना, विनती यही है, कृपा करना अपना। इस तरह से बाबा श्याम को कहते हुए आपने पुष्प के द्वारा इत्र सेवा दी है। आपको पुष्प द्वारा ही इत्र को वहाँ पर अर्पण करना होगा। जो चौखट है वो थोड़ा ऊंचाई पे है और वहाँ तक शायद आपको जाने ना दे, क्योंकि वो वीआईपी लाइन से होते हुए वहाँ पे चौखट बना हुआ है। वीआईपी लाइन में जो खड़े होते हैं वो लोग नज़दीक से बाबा श्याम की चौखट को, यानी कि जो बाबा का गर्भगृह वाला जो जगह है उसको छू सकते हैं। परंतु आप तो वीआईपी लाइन से थोड़ा सा अलग होंगे, पीछे होंगे,
तो इसी कारण से दूर से ही अब बाबा श्याम को दर्शन करने के बाद दूर से ही बाबा श्याम को वो पुष्प रूपी इत्र रूपी जो पुष्प है वो वहाँ पे अर्पण कर देंगे। अगर वहाँ अर्पण नहीं किए तो कुछ पुष्प को बचा लीजिएगा। कुछ पुष्प को लेकर बालाजी का जो मंदिर है वहाँ पर बालाजी के मंदिर में जाके वहाँ पर अर्पण कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने 10 पुष्प लिए गेंदे के और 10 पुष्प में 5 पुष्प जो है बाबा के नाम से अर्पण कर दीजिएगा। बाकी जो 5 पुष्प होगा उसमें से 2 पुष्प आप श्री बालाजी को अर्पण कर दीजिए। श्री बालाजी को अर्पण करने के बाद बाकी के जो पुष्प बचेंगे वो श्याम कुंड में माता जी का मंदिर है वहाँ अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आलू सिंह जी महाराज के दर्शन करने जाते हैं, वहीं पास में ही मंदिर के पास में ही आलू सिंह जी महाराज श्याम बगीचे में विराजते हैं, वहाँ जाकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और जो एक पुष्प आप होगा वो पुष्प आलू सिंह जी महाराज को भी अर्पण कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इत्र रूपी पुष्प को अपने हाथ में लेकर भगवान को अर्पण करिए। देखिएगा आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं बाबा श्याम जरूर पूरी करेंगे। जो भी इच्छा है, ये है बाबा श्याम को इत्र अर्पण करने की विधि। इसी विधि से अगर आप अर्पण करेंगे तो बाबा श्याम आपकी इत्र को स्वीकार करते हैं। पुष्प के द्वारा आपने इत्र अर्पण किया है तो पुष्प भी चढ़ गया, इत्र भी चढ़ गया, किसी को नुकसान भी नहीं हुआ। और जो खाली शीशी होगी उस खाली शीशी को आपको वहाँ फेंक के नहीं आना, उसे खाली शीशी को अपनी जेब में रख लीजिएगा, क्योंकि आपने पुष्प पे इत्र लगा दिया। जो इत्र है वो शीशी में बचनी नहीं चाहिए। वो इत्र को पूरा पुष्प पे अर्पण करने के बाद जो खाली शीशी होगी वो अपनी जेब में रख लीजिए और जेब में रखने के बाद बाहर आकर कहीं पर उस शीशी को ऐसी जगह विसर्जन करिए जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो इस तरह से बाबा श्याम की इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं और बाबा श्याम को इत्र अर्पण करते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी श्याम भक्तों पर ज़रूर बनती है। तो ये मैंने जो विधि बताई है, इसी विधि से आप बाबा श्याम की किसी भी दरबार में, जो भी आपके आसपास है, नज़दीकी किसी भी दरबार में आप अर्पण कर सकते हैं बाबा श्याम को। बहुत सारे लोग फूल फेंकते हैं, इत्र लगाकर फूल फेंकने का मतलब ये है कि आप बाबा श्याम का निरादर कर रहे हैं, आदर नहीं कर रहे हैं। किसी को कोई चीज़ हमें फेंक के नहीं चढ़ाते हैं, ये ध्यान रखिएगा विशेषकर। और अगर कोई फेंक रहा तो उसे आप एक बार बोलिए, नहीं मान रहा तो बाबा श्याम उसे देख रहे हैं, उसका दंड का फैसला बाबा श्याम करेंगे। उसे पुण्य की जगह पाप का भागी बनता है जो कोई चीज़ फेंक के बाबा श्याम को अर्पण करता है, ये चढ़ाता है। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना है आप सभी को। बाबा श्याम को इसी प्रकार से ध्यान करिए और जब एग्ज़ाम देने जाए तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से पढ़िए। बाबा श्याम की तस्वीर को अपने समक्ष रखिए, छोटी तस्वीर आती है बाबा श्याम की, तस्वीर को अपने स्टडी टेबल पर रखिए और वहाँ रखने के बाद बाबा श्याम का ध्यान से मन लगाकर आप ये सोचिए कि बाबा श्याम आपको यहाँ देख रहे हैं बैठकर, आप कितनी देर पढ़ रहे हैं। और पढ़ने के साथ साथ बाबा श्याम का मन में विश्वास भी रखना है कि बाबा श्याम मेरे साथ हैं और बाबा श्याम को जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ के सुनाइए। इस तरह से आपको याद भी होगा आपकी सब्जेक्ट का और बाबा श्याम की कृपा भी बनेगी। तो ये जो तरीका है ये सिर्फ स्टूडेंट्स वालों के लिए नहीं है, ये सभी वर्गों के लिए है। जितने लोग बाबा श्याम से प्यार करते हैं और बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, आप इन बातों को मजाक में ना ले कतई, क्योंकि देखिए जो भी बोल रहा हूँ मैं बाबा श्याम की कृपा से ही बोल पा रहा हूँ। बिना बाबा श्याम की इच्छा से तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो बाबा श्याम ने ऐसी श्रद्धा की है, बाबा श्याम ने इस नालायक पे ऐसा कृपा की है। बाबा श्याम जो बुलवाते हैं बाबा श्याम ही बुलवाते हैं। तो बातों को विश्वास करके बाबा श्याम का ध्यान करिए और बाबा श्याम को भोग प्रसाद के साथ इस प्रकार से इत्र अर्पण करेंगे तो बाबा श्याम आपको अपनी शरण में रखेंगे और अपनी कृपा की बरसात ज़रूर करेंगे। परंतु ध्यान रखिएगा, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप पढ़ लिख के जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप एग्ज़ाम में बाबा श्याम आपकी मदद करेंगे, बाबा श्याम अपनी कृपा करेंगे। तो ये है बाबा श्याम की कृपा और ये है बाबा श्याम की महिमा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नए वीडियोस में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।